as the Yes, yes. moon as the discovered by Tycho Brahe. Brahe, हाँ. a variation unknown to the school of Alexandria and also to the Arabs who Followed the calculation of the school. the calculation of schools. थैंक यू. तो बंद कर लीजिए अभी, म्यूट कर लीजिए. तो इसके अंदर क्या है, ये फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन है 18th सेंचुरी में. व्हाट ही इज टेलिंग दैट मोशन ऑफ द स्टार्स दैट वाज कैलकुलेटेड बाय द हिंदूज 4500 इयर्स बिफोर. आपको बता दूं, जो इतने भी सारे टेलीस्कोप्स है ना, मॉडर्न टेलीस्कोप जिसके थ्रू हम देख पाते हैं घर में बैठे बैठे स्टार्स को, आप सबके प्रोबब्ली कुछ क्लब्स होंगे, स्पेस क्लब्स होते हैं स्कूल के अंदर, जहाँ पे आप सबने ये ट्राई किया होगा कभी ना कभी. हाँ, तो ये जो है ये एक्चुअली वेरी नहीं करते. उन्होंने बताया जैसे इन लोगों ने डिस्कवर किया, जैसे राधिका वाज गिविंग एन एग्जांपल, दिस इज द अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन. आप सबने पढ़ा होगा कभी ना कभी. अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन जो है उसके अंदर 7 स्टार्स हैं, बट एक्चुअली 7 स्टार्स नहीं है. जो 7 स्टार है इट इज अ ट्विन रोटेटिंग स्टार, और जो रोटेटिंग स्टार है उसका नाम अरुंधति वशिष्ठ दिया हमारे ऋषिज ने. उसको हिंदी में सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं. बहुत पहले से नाम दे रखा था. पॉसिबल नहीं है कि आप बैठ के घर से इतना दूर से देख सके और आप बता सके कि अच्छा ये 2 स्टार हैं और ये रोटेट कर रहे हैं तो इनका नाम ऐसे दिया, हस्बैंड वाइफ की तरह. बट एनीवेज, और इसके अलावा हमारा एस्ट्रोनॉमिकल के लिए भरत इज राइट. जंतर मंतर जो बनाया, जंतर मंतर किसने बनाया था? जंतर मंतर 5-6 जंतर मंतर हैं ऑल ओवर इंडिया में. हाँ, मैं लिपसिंग से समझा सिद्धांत के. सवाई जय सिंह 2 ने बनाया था जंतर मंतर, है ना. उन्होंने जयपुर में बनाया, मथुरा में बनाया, उज्जैन में बनाया, सब जगह. तो उसके अंदर क्या है, वो एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन नहीं है कि सब घूम के आओ, उसको फोटो खींचो, वहां पे सेल्फी खींचो. वो स्ट्रक्चर एक सन डायल है जिसके थ्रू आप टाइम को मेजर कर सकते हो, और बहुत ही एक्यूरेट. मतलब 2 मिनट का डिफरेंस होता है जो टाइम देते हैं, बट बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देते हैं वो. तो समझ सकते हैं कि ऋषि मुनि है, जो लोग बैठ के वेद पढ़ते हैं, ये धोती कुर्ता उत्तरी पहन के बैठते हैं, बड़े बड़े बाल दाढ़ी है उनके, उन लोग को इसके बारे में पता था, लिखा है उन सब ने इसके बारे में. और ये मैं नहीं बोल रहा, ये बाहर के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. आई विल शेयर मेनी ऑफ दीज फैक्ट्स. एस्ट्रोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशंस हैं देखिए. अर्थ, ये सूर्य से दान करके एक एस्ट्रोनॉमी का बुक है एंशिएंट इंडिया का, 1000 BC, मतलब 3000 साल पहले इसको कंपाइल किया गया था. और इसके अंदर अर्थ का डायमीटर दे रखा है 7840 माइल्स, जबकि मॉडर्न मेजरमेंट है 7926.7. ध्यान में रहे, जो मेजरमेंट यहाँ दिया है ना वैदिक स्क्रिप्चर्स के अंदर, ये कांस्टेंट है, बट जो मॉडर्न मेजरमेंट है ना वो चेंज होता रहता है. आप सबको कुछ ना कुछ आइडिया होगा ही कैसे कैसे चेंज होता रहता है. टेक्स्ट बुक चेंज नहीं होती, बट जो मेजरमेंट्स हैं वो चेंज होता रहेगा. और क्या ही बताऊं आपको. मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, ग्रेविटी जो है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, उसको भी चैलेंज कर दिया गया है अभी. समझ रहे हैं? यहाँ पे नहीं, जो डार्क मैटर है ना, सारा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, वहां पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता. न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है वो सिर्फ मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए, मतलब हमारे लिए. बट जब हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जाते हैं ना, जब हम एटम्स में जाते हैं, तो वहां पे न्यूटन के लॉज भी काम नहीं करते. तो ऐसे करके साइंस इज ऑलवेज चेंजिंग, क्वांटम थ्योरीज और ये सब चीजें, है ना. बट इसमें जो लिखा है वो लिखा है एज इट इज. और देखिए और क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून को वहां पे बता रखा है 2,53,000 माइल्स, जबकि मॉडर्न मेजरमेंट बताती हैं 2,52,710 माइल. 290 माइल्स का फर्क आया. तो मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्ट है, मैं ये बता रहा हूँ. देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. और प्रोबेबली हमारा वाला ज्यादा सही हो या प्रोबेबली उनका ज्यादा सही हो, बट द पॉइंट इज, इसको अभी करने के अंदर कितना ज्यादा इन लोगों को मेहनत लगा साइंटिस्ट को, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सो मेनी मॉडर्न इक्विपमेंट्स.
आप समझ रहे हैं ना, आप देखिए जाके किसी साइंस लेबोरेटरी को है वहां पे देखिए, सो देयर इज सो मच ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर देयर, इतना ज्यादा टेक्निकलिटी है, मतलब हम जाके देखेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे क्या है उसको, और इतना सोफिस्टिकेशन के बाद वो लोग जाके उसको करते हैं, मतलब मेजर करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, वो लोग घर बैठे बैठे बता रहे हैं ऐसे देख के, और वो लिख रहे हैं साथ साथ, और वो जो है मतलब बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। तो सोचिए उन लोगों का क्या लेवल होगा और आज के लोगों का क्या लेवल है उसके मुकाबले, तो यू कैन अंडरस्टैंड हु इज मच बेटर। आगे देखिए, सिद्धांत शिरोमणि में भास्कर आचार्य ने ग्रेविटी के बारे में आइजैक न्यूटन से 400 साल पहले बता दिया था, बट क्या बताते हैं, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? न्यूटन। कैसे बताते हैं कि न्यूटन बैठे थे और वहां से पेड़ गिरा और पेड़ से एप्पल गिरा, और न्यूटन ने सोचा इसके बारे में, अरे ये क्यों गिर रहा है ये एप्पल, मतलब कुछ तो होगा जो उसको नीचे खींच रहा है, देयर मस्ट बी सम अट्रैक्टिंग फोर्स, और ऐसे करके उन्होंने निकाला। तो भाई पेड़ के मतलब एप्पल उनके सामने पहली बार गिरा क्या नीचे? इतने टाइम से गिर रहा था ना नीचे। ऐसा नहीं कि न्यूटन ने उसी टाइम खोजा था, ही वाज सर्चिंग फॉर इट फॉर लॉन्ग, बट वहां पे जब उसको मिला तो एकदम से उसका दिमाग की बत्ती जली, एंड देन ही फॉर्मुलेटेड दिस थ्योरी। बट उनसे 400 साल पहले भास्कराचार्य टू ने, यानी कि 1200s के अंदर भास्कराचार्य टू ने, इंडियन सेज साइंटिस्ट, सेज और साइंटिस्ट सिनोनिमस था, तो उन्होंने ये लिखा, ग्रेविटी के बारे में बता दिया था। अगर आप साइंस का बुक्स पढ़ेंगे ना तो प्रोबेबली एनसीईआरटी के अंदर इन लोगों का नाम भी आता है, इन लोगों ने बताया था, बट उनको क्रेडिट नहीं दिया जाता। व्हाई? बिकॉज पेटेंट्स सिस्टम अभी चालू हो गया ना, सो इट इज ऑल अबाउट पेटेंट्स। आपको पेटेंट करवाओगे तभी आपका वैल्यू होगा, वरना देयर इज नो वैल्यू। और बताएं आपको, टाइम टेकन बाय अर्थ टू ऑर्बिट द सन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बिफोर एस्ट्रोनॉमर्स मार्ट। तो अर्थ कितना टाइम लेती है सन को ऑर्बिट करने में, है ना, जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, 1 साल होता है ना, 1 साल प्लस कुछ दिन, तो वो भी निकाल दिया था भास्कराचार्य ने। दिस इज 5th सेंचुरी के अंदर, 365.258 डेज, मतलब इतना एक्यूरेटली उन लोगों ने निकाल दिया था। सोचने वाली बात है उन लोगों ने कैसे निकाला इतना एक्यूरेट, हाउ वर दे सो एक्यूरेट इन दीस थिंग्स, क्या करते थे वो ऐसा। बहुत सारे ऐसे, हम आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना है? ऐसे तो मैं दिखा दूंगा तो पता ही देंगे आप लोग। लिखिए लिखिए, लिख के बताइए स्पीड ऑफ लाइट कितना है। The rest can also please participate. It is my request, आप सब प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए साथ में। अरे किसी को नहीं पता, अब तक नहीं लिखा। स्पीड ऑफ लाइट कितना है? हाँ प्लीज बताइए, लिख के बता सकते हैं, अगर नहीं तो वो कर सकते हैं। ओके, इट इज 299.792 किलोमीटर्स। यस, ऑलमोस्ट हम देखें तो 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, है ना। कोई बात नहीं अर्जुन, आप पढ़ोगे आपको तब समझ आ जाएगा। तो ये है, और कितना उसके बारे में रिसर्च के बाद इसको पता लगा होगा। स्पीड ऑफ लाइट को ऋग्वेद का एक श्लोक बताता है। ऋग्वेद के एक श्लोक के अंदर एक श्लोक है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, विद डीप रिस्पेक्ट आई बो टू द सन व्हिच ट्रैवल्स 2202 योजन इन हाफ अ निमिष। तो योजन एक योजन इज इक्वल टू 8 माइल्स, और निमिष ये इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम है विच इज वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड। उसके अंदर निमिष और क्षण और लव, ये मतलब बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन है जो सेकंड्स के अंदर होता है। हमारे यहाँ पे नहीं है इतना, सेकंड से नीचे मिली सेकंड बस, बट यहाँ पे और भी छोटा है। तो अगर हम उस हिसाब से निकालते हैं तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे 306 किलोमीटर पर सेकंड बता रखा है, मतलब which is quite accurate in that sense, especially for a person who does not know, मतलब who does not have the proper scientific calculation methods। तो ऋग्वेद के अंदर ये बता रखा है। आप टेंशन मत लो, ये सब मैं आपको दूंगा, आप सब इसको आराम से, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब इसको पढ़िए, गो थ्रू कीजिए,
and then you share it with others also, ताकि और लोगों को भी पता लगे इसके बारे में, है ना. हम लोग अपने पास बचा के रखेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, हम लोग को भी फायदा नहीं होगा, हम भूल जाएंगे. बट अगर हम इसको औरों को बताएंगे ना तो फिर ज्यादा फायदा होगा. जैसे मेरे पास था ये सब चीजें पहले से, बट व्हेन आई हैड टू टेल इट टू यू, मुझे पता है कि मुझे प्रेजेंटेशन देना है अभी इसके बारे में, सो देन आई प्रिपेयर्ड ऑल दिस थिंग्स, आई वेंट थ्रू दिस, मैंने उसको थोड़ा बहुत पढ़ा तो मेरे को थोड़ी बहुत चीजें समझ आई. कभी ना कभी वो माइंड में क्लिक करेगा बाद में जाके. सो व्हेनेवर, और होंगे बहुत सारे डिबेट्स होंगे स्कूल के अंदर, योर टीचर्स विल से, कोई कंपटीशन होगा, और इवन विद योर फ्रेंड्स के साथ. बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं पर्सनली, जिन लोगों को लगता है कि इंडिया में कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल बेकार है इंडिया, सारा का सारा प्रॉब्लम दुनिया का इंडिया में ही है, इससे बढ़िया तो वेस्ट में जाके रहो कहीं पर आराम से. वो बोलता है कि मैं पढ़ाई करके मैं यूएस जाऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा, मम्मी पापा को ही वहां बुला लूंगा. मैंने कहा बहुत अच्छा, जा तू, एक व्यक्ति कम हो जाएगा बाहर इस देश से. साइंटिफिक, एक्चुअली मैं ऑर्डर नहीं कर पाया इसको, मैं बहुत लेट तक प्रेजेंटेशन बना रहा था, तो अभी जस्ट हैफेजर्ड है, हम देखते हैं आगे. इंडिया का जितना भी सारा रिलीजन और ये सब जो हेरिटेज, इट इज क्वाइट साइंटिफिक. सो दिस इज अ बुक बाय द नेम ऑफ हैंडबुक ऑफ रिलीजन एंड हेल्थ, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिश करती है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द 5 मेजर यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, 5 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज, है ना. इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप सबने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सुना होगा, वहीं से छपती है और उसी से ही फेमस है. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो उसका ऑथर है कोइनिंग एंड में कंक्लूजन दे रहे हैं, बता रहे हैं अ हाई एसक्यू इज, पता है एसक्यू क्या होता है? आईक्यू, सबको आईक्यू पता होगा, लोगों को आईक्यू क्या होता है, ईक्यू भी शायद पता होगा क्या होता है. आईक्यू इज इंटेलिजेंट कोशेंट, है ना. ईक्यू इज इमोशनल कोशेंट, PQ is physical quotient, SQ क्या है? ये SQ is spiritual quotient. तो SQ के बारे में बता रहे हैं कि a high spiritual quotient, faithfulness to God, appears to benefit people of all means, educational levels and ages. तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है जो बता रहा है कि अगर लोग इन जनरल रिलीजियस हैं and they are devoted and faithful to God, तो उनको फायदा होगा. और ये नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन को फायदा होगा कि भाई ये बच्चा है, ये अगर भगवान में विश्वास रखेगा तो इसको फायदा होगा. पीपल ऑफ अर्जुन, यू आर रेजिंग हैंड फॉर लॉन्ग, यू वांट टू स्पीक समथिंग? नो, ओके. सो हर एक एज को, पीपल ऑफ ऑल एजुकेशन लेवल्स, एजेस एंड मीन्स, इन सबको फायदा होगा अगर they accept what? Faithfulness and devotion to God. Okay, this is okay. इसको कौन पढ़ना चाहेगा? हैंड रेस कीजिए. वंश यादव, yes. सानवी and वंश, you can speak. बोलिए, कोई और मौका ले लेगा आपका वरना. Sir M.E. Grant, Duff 1829-1906, a British historian and author, was convinced of the pioneering contributions of ancient India. Duff said, many of the advances in the sciences that we consider today to have been made in Europe were in fact made in India centuries ago. Yes. So एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है. हिस्टोरियन आपको पता है ना क्या करता है? हिस्टोरियन बेसिकली राइट्स हिस्ट्री एंड टेल्स थिंग्स, चीजों को एनालाइज करेगा, एनालाइज करके देन ही विल प्रेजेंट सम एनालिसिस, सम स्टेटमेंट. तो ये बता रहे हैं कि मेनी ऑफ द एडवांसमेंट इन साइंस के अंदर जो हम एडवांसमेंट देखते हैं ना आज के टाइम पे, यूरोप में they were made centuries ago, मतलब कई 100 साल पहले इंडिया में हो गई थी पहले से, जो हम आज यूरोप में देखते हैं और उसका हल्ला मचाते हैं कि देखो भाई हमने ये कर दिया, हमने ये कर लिया, हमने टीवी बना लिया. ज्यादातर चीज यूरोप से आई ना. टेलीफोन बनाया ग्राहम बेल ने, यूरोप में बना. टीवी बनाया जॉन लॉगीवेयर ने 1860 में, वो भी यूरोप में बना. रेडियो बनाया किसने? मार्कोनी ने, वो भी बना यूरोप में.
मोटा मोटा चीज। हाँ, फिर थॉमस अल्वा एडिसन, मेरे को ध्यान में नहीं, वो यूरोपियन ही था। थॉमस अल्वा ब्रिटिश था, उसने लाइट बल्ब इन्वेंट कर दिया। सब कुछ यूरोप से आ रहा है। तो ये बोल रहे थे कि many of the advances in science that we consider today have been made in fact centuries ago in India. अभी इंडिया को एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ी लाइट बल्ब बनाने की, क्योंकि वो लोग जो है ना नेचुरल सिस्टम को फॉलो करते थे कि भाई सुबह का टाइम है, नेचुरल हवा आ रही है। और ऐसे घर नहीं थे जैसे अपार्टमेंट से आप कमरे के अंदर बंद है, जैसे मेरा अभी है कि लाइट जल रहा है इतना बड़ा बट लाइट ही नहीं आ रहा है। ऐसे घर नहीं थे, खुले खुले घर थे आराम से। आपके बाहर फील्ड है और बिल्कुल स्पेशियस जगह, आराम से लोग रहते थे एंड पीपल यूज्ड टू एंजॉय। अब इसका मतलब ये नहीं कि पहले पॉपुलेशन कम था इसलिए लोग खुला खुला रहते थे और अभी इतना ज्यादा हो गया तो अपॉइंटमेंट में 100 मंजिल का बिल्डिंग बन गया है, एक के ऊपर एक रह रहे हैं। ऐसे नहीं था। फॉर योर इंफॉर्मेशन, अभी इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? जल्दी बताओ, जल्दी, आप लोग ढीले हो बहुत। कितना पॉपुलेशन है इंडिया का? 138 करोड़। यस, 138 करोड़ इंडिया का पॉपुलेशन है। 138 करोड़ का हाफ कितना होगा? 138 डिवाइडेड बाय 2, वन नंबर। 138 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 69 करोड़। तो 64 करोड़ लोग सिर्फ महाभारत के युद्ध में मरे थे। 5000 साल पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत वॉर हुआ था ना, इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। 64 करोड़ लोग अकेले महाभारत के युद्ध में मरे थे। तो सोचो किसका पॉपुलेशन ज्यादा होगा, इंडिया का अभी का या पहले का? पहले का ना, पहले का पॉपुलेशन ज्यादा था बट लोग बड़े शांति से रहते थे, बड़े खुश होकर रहते थे। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम कुछ और है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन के अंदर कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली इंडिया में, है ना। सो यस, आई वाज टेलिंग कि ये सब चीजें था, पीपल यूज्ड टू लिव वेरी नाइसली। और इंडिया में जरूरत क्यों नहीं पड़ा लाइट का? बिकॉज दे फॉलोड। वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे, उसके बाद नहा धो के दे यूज्ड टू डू देयर मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते थे, और उसके बाद में फिर उसके बाद अपना काम पे चले जाते थे। और शाम को 6 बजे तक वो रिटायर हो जाते थे। 7 से 8 कांग्रेगेशन होता था, मंदिर में जाते थे वापस सारे एक साथ, और उसके बाद सो जाते थे 8:30-9 बजे तक। भारी आराम से खटिया बिछाया और सो गए, कोई टेंशन नहीं, और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम था ही नहीं उनके लाइफ के अंदर। अभी आज के टाइम पे वो बाद में शुरू हुआ ये चीज। जैसे हम अब्राहम लिंकन के बारे में सुनते हैं ना, अब्राहम लिंकन या फिर कोई और फेमस प्रेसिडेंट था, रूजवेल्ट, जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ, अब्राहम लिंकन ही था जिसके बारे में हमें पढ़ाया जाता है कि वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करता था। सो यहाँ पे लोग को जरूरत ही नहीं था नेचुरल लाइट का, और लाइट डेफिनेटली होगा ही। जब इतना कुछ था तो दे वुड हैव समथिंग। अर्जुन, यस, बोलिए। मुझे कहता कि अब्राहम लिंकन और अब्दुल कलाम भी। अब्दुल कलाम भी, ओके, अच्छा, मुझे अब्दुल कलाम का नहीं पता था। हमें पढ़ाया नहीं गया अब्दुल कलाम के बारे में, हमें अब्राहम लिंकन पढ़ाएगा, हम क्या कर सकते हैं। आपने पढ़ा, अच्छा। हमारे टाइम पे जिंदा थे ना, आपके टाइम पे अभी चले गए। ये भी एक्चुअली एक चीज है, जब कोई व्यक्ति चला जाता है ना तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गया, एम एस धोनी रिटायर हो गए, तो सब फैन आ गए, एम एस धोनी कितना अच्छा था, एम एस धोनी कितना अच्छा था। जब तक खेल रहा था बोलते थे कि क्या करते हैं यार, इसको रिटायर करो, ये रन ही नहीं मार रहा है। पूछना अपने पापा से, अगर आप पापा तो देखते होंगे, अगर आप लोग नहीं देखते तो पूछना। यही बोलते थे सब लोग, 18, 19, 20 साल तक यही बोलते थे कि यार ये कुछ नहीं कर रहा है, इसने मैच हरवा दिया, रन आउट हो गया, भागा भी नहीं जा रहा है, इससे बुढ़ा हो गया, अब रिटायर करो। और जब रिटायर हो गया तो सब लोग तारीफ कर रहे हैं। तो ये भी एक्चुअली होता है, जब एक व्यक्ति चला जाता है ना तो फिर उसके बाद उसका वैल्यू बढ़ जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका पता भी नहीं होगा। तो वायरस के बारे में प्रिकॉशंस, आई एम टेलिंग अबाउट द साइंटिफिक एस्पेक्ट। इंडिया कैसे साइंटिफिक था, इंडिया कल्चर। तो जब कोरोना वायरस आया उसके बाद वी वर ऑलवेज यूज, हमें कुछ प्रिकॉशन है जो बार बार हमारे दिमाग के अंदर बॉम्बार्ड किया जा रहा था। अब किसी को भी फोन मिलाओ तो ये चीजें आ रही थी, नमस्कार, और बताते थे कैसे, मेरे को याद नहीं है एक्चुअली पूरा, मैंने प्रिपेयर नहीं किया कि क्या क्या कैसे
कोरोना वायरस है, संक्रमण फैल रहा है, तो आपको क्या करना है, हैंड सैनिटाइजर यूज कीजिए और सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, बाहर बिल्कुल आवश्यकता हो तो ही निकलिए, वरना मत निकलिए, घर पर रहिए और नियम का पालन कीजिए, है ना। और जनरली आपने कभी न्यूज देखा हो तो उसके अंदर ये चीजें आ रही थी कि कोरोना वायरस के बाद जो लोग इन्फेक्टेड थे उनको दफनाया नहीं जा रहा था, दे वर नॉट बरीड, बट उनको बोला था कि उनका अभी दाह संस्कार करना चाहिए, शरीर को जला देना चाहिए, तभी वायरस मरेगा, वरना वायरस नहीं मरेगा। तो अंतिम संस्कार होना बहुत टाइम से यहाँ पे फॉलो होता आ रहा है, और ये एक बहुत अच्छा वो है। मेरे को जब ये चीज मैंने सुनी ना, उसके बाद मेरे को एग्जैक्टली जाके समझ आया कि क्यों करते हैं ये। बस बोलते थे कि बस आपका बॉडी जो है वो कंटेमिनेट हो जाता है तो आपको नहाना चाहिए, अगर कोई भी जाए ना अंतिम संस्कार में। जैसे मेरे पिताजी जाते थे, माय फादर इज द ओल्डेस्ट इन द फैमिली, तो बहुत सारे बूढ़े बूढ़े लोग हैं धीरे धीरे करके जो शरीर छोड़ रहे हैं फैमिली में, तो पापा जनरली जाते हैं, और उसके मम्मी बोलती थी, दादी बोलती थी कि आप जाए हो तो अभी नहाओ आके। मैं बोलता था कि क्यों नहाना है, ये वो करते हैं, सुपरस्टिशन है, ब्लाइंड फेथ है कि भाई नहाओ आके, क्या दिक्कत है भाई, नया कपड़ा पहन गए हैं फिर उसको धो दो, ये सब चल रहा है। मेरे को समझ आया एग्जैक्टली, वायरस जो है जो जलता है ना, तो वो आके बॉडी में चिपक जाता है, तो दैट इज वाई टू प्योरीफाई आवरसेल्व्स एंड टू सेव आवरसेल्व्स हमें नहाना चाहिए, और जो कपड़े हैं उसको धोना चाहिए, दाह संस्कार करना चाहिए। और अगर घर में किसी का डेथ हो गया ना, तो उसके फिर 13 दिन बाद वो करते हैं, 13वीं करते हैं, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, कहीं पे 11 डे करते हैं, कहीं पे 13 या 14 डे करते हैं, जहाँ पे बाहर से सब लोगों को बुलाते हैं और एवरीबडी कम्स और एक वो करते हैं, उनके उनके उस पे फीस्ट करते हैं और सब लोगों को खाना खिलाते हैं, वो सब चीज करते हैं, है ना। तो ये चीज क्यों करते थे, मतलब ये तो करना ही चाहिए कि भाई कोई व्यक्ति मर गया है तो जस्ट फॉर हिज ऑनर हम कुछ दे रहे हैं, बट इतने टाइम बाद क्यों करते हैं, बिकॉज वायरस का एक पर्टिकुलर टाइम है जिसमें वो रह सकता है, अभी इस घर के अंदर है तो वो फैल सकता है, इसलिए दूर रहने के लिए। और किसी भी घर में जाओ तो उससे पहले हाथ पैर धोना, इवन घर में बाहर से आओ तो बोला हाथ पैर मुंह धो, उसके बाद बैठो, खाना खाने से पहले हाथ पैर धोना। तो ये सब चीजें तब समझ आई कि कितना साइंटिफिक कल्चर है, पहले से पता। हमारे साथ पता है प्रॉब्लम क्या हुआ, हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि हमें ना बस हमें बोला गया हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से कि आप इन चीजों को फॉलो कीजिए, उसके पीछे का लॉजिक कभी नहीं बताया गया। एंड दैट वाज द मेन रीजन जो हमारी जनरेशन है ना, ये लोग अलग होने लगे इनसे प्रैक्टिस से, क्योंकि उनको रीजन तो बताया नहीं जा रहा कि क्या रीजन है, उनको बोला बस प्रैक्टिस करो। अब भाई हमें स्कूल के अंदर सिखाया जा रहा है 6th क्लास से रैशनैलिटी, कि वी शुड डेवलप थिंकिंग, हमें सीखना चाहिए, वी शुड हैव इंडिपेंडेंट थिंकिंग और वी शुड क्वेश्चन थिंग्स, है ना, विच इज वेरी गुड, ये एक्चुअली साइंस का स्पिरिट है। तो हमें इसके बारे में कुछ आंसर मिल नहीं रहा, और अगर पूछो किसी से इसके बारे में कि व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, अभी मैं पूछूं कि भाई रात को क्यों नहीं करना चाहिए, कोई अगर घर में कहे कि रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, आपसे पूछे कि सैटरडे को बाल नहीं कटवाने चाहिए, ऐसे चीजें, मतलब क्या लॉजिक है, मेरे को बताओ भाई, अगर लॉजिक है तो मैं करूं, नहीं तो मैं क्यों करूं ये सब चीज को। या फिर शिवलिंग पे दूध चढ़ाना चाहिए, भाई क्यों चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पे दूध, तो क्या रीजन है उसके पीछे का, क्या रीजन है शिवलिंग के पीछे दूध चढ़ाने का, सिंपल सा रीजन। जैसे दिवाली होती है, तो दिवाली पे हम जाके गिफ्ट देते हैं ना, उसके पीछे क्या रीजन है, गिफ्ट पर जाके देते हैं ना, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। तो भगवान को जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ लव है, तो हम जस्ट उनको दूध ऑफर कर रहे हैं, 20 रुपए का दूध है, भाई अपने ऊपर इतना खर्चा करते हो, 3-4 हजार के जूते लेके आते हो, तो 20 रुपए नहीं चढ़ा सकते साल में एक बार, बहुत बड़ी बात हो गई। उस टाइम पे गरीब याद आते हैं, जब मॉल में जाते हो तब गरीब याद नहीं आते। हाँ, तो दिस इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। अभी ऐसे करके अगर बताया जाएगा ना, तो एवरीबडी विल स्टार्ट फॉलोइंग। हमें नहीं बताया गया, दैट वाज द रीजन, सो वी आर जस्ट ट्राइंग। हम एक पूरा सेशन करेंगे इसके ऊपर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के पीछे क्या लॉजिक है और क्या साइंस है, मे बी इन द नेक्स्ट मंथ और सो, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बहुत पहले से बताया गया, आप सबने देखा होगा। कितने लोगों ने रामायण महाभारत देखा था लॉकडाउन में, रामायण महाभारत या कुछ भी देखा था? अच्छा, हाथ खड़ा कर रहे हैं, हाउ मेनी, 1 2 3 4 5, अच्छा 5-6 लोग ने देखा। क्या बाकी सबकी क्लासेस चल रही थी? पहले तो क्लासेस थी नहीं, क्या करते थे आप लोग? अरे इतना अच्छा मौका मिस कर दिया आपने। तो देखा आपने, रामायण, जब रामायण देखते थे
तो चाहे वो भगवान राम का, राजा दशरथ का है, रावण का दरबार हो, सब ऐसे बैठा होता है, राजा ऐसे ऊपर बैठा है चौड़े में, और बाकी सारे जो मिनिस्टर्स हैं ऐसे करके लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे, है ना, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, और बाकी सारे लोग ऐसे बैठ के देखते थे, है ना। तो दिस वाज द सोशल डिस्टेंसिंग व्हिच वाज फॉलोड। सब भाई अलग अलग जगह से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं, कैसे किससे मिलके आ रहे हैं, है ना। और ये चीज अभी जाके फॉलो होने लगी कैबिनेट मिनिस्टर में, वरना एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है और सब लोग एक साथ बैठ गए हैं वहीं पर ही, वो जूठा पानी पी रहे हैं वहीं पर ही, खाना चल रहा है और एक दूसरे का whatever, I would just not like to comment। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत सारे बता रहे हैं रामायण कृष्ण लीला देखिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, देखना चाहिए। इतना अच्छा भगवान ने मौका दिया स्पेशली कि अभी आप कुछ नहीं कर सकते, आपका स्कूल भी नहीं है और घर बाहर भी नहीं जा सकते, खेलना वेलना सब बंद, तो ऐसे में क्या करो, बहुत अच्छा है कि आप जाके रामायण वाला देखो और भगवान के बारे में जानो। जैसे दिव्यांशी का बस टेलिंग में कि बोर हो गए हैं अभी बैठ के, समझ नहीं आ रहा अभी क्या करना है, वही सेम चीज है। स्टार्टिंग में तो मजा आ रहा था, आप कुकिंग करो, ड्राइंग करो, राइटिंग करो, बट अभी वही चीज हो गई है, तो बढ़िया हो गया अभी, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग। मेडिकल साइंसेस के बारे में कुछ बताया गया है मेडिकल साइंसेस के बारे में। सो हु इज दिस पर्सन? दिस पर्सन इज सुश्रुत। दिस पर्सन इज महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत थे आई गेस चरक मुनि के वो थे शिष्य। तो महर्षि सुश्रुत जो है उनको फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है। हाँ, पहला हार्ट ऑपरेशन पता है कब हुआ था? पहला हार्ट ट्रांसप्लांट यहाँ पर मेडिकल साइंसेस में, एनी आइडिया? ओके, 1973 के अंदर हुआ था आई गेस, आई एम नॉट रॉन्ग। क्रिश्चियन नाम से कोई व्यक्ति था और उसका पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, या तो डॉक्टर का नाम था या पेशेंट का नाम था, बट फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। और प्लास्टिक सर्जरी थोड़ा और लेटर है बिकॉज दे वर मोर कॉम्प्लिकेटेड और ये सारी चीजें। तो महर्षि सुश्रुत जो है ही वाज द फादर ऑफ सर्जरी। 2600 साल कितना हुआ? मतलब 100 बीसीज, है ना। 100 बीसी का होगा 600 बीसी। 600 बीसी, गौतम बुद्ध से 100 साल पहले। और उन्होंने और हेल्थ साइंटिस्ट ऑफ इस टाइम, वो लोग क्या करते थे? कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज करते थे। कैसी कैसी? जैसे कि वो होता है सिजेरियन चाइल्ड डेवलप करना, अ चाइल्ड विच इज बोर्न नॉट नॉर्मली बट थ्रू ऑपरेशन। ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं ना, जब कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, देयर इज सम प्रॉब्लम, अम्बिलिकल कॉर्ड कहीं पे फंस गया या कुछ और प्रॉब्लम है, तो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो वो भी ये सर्जन, यू वांट टू स्पीक समथिंग? यस सर्जन। मुझे मेरे को दो चीजें बतानी थी। एक तो जो आपने बोला ना कि महाभारत वाला, हमने महाभारत तो पूरा देख लिया, उसके बाद हम अब उपनिषद गंगा देख रहे हैं। हाँ, और मेरे को दूसरी बात बतानी थी कि मेरी मदर ने मेरे को बताया था कि जो आप ऐसे सर्जरी वाला बोल रहे थे, मेरी मदर ने मेरे को बताया था कि जिस बैग में होते हैं ना, मतलब बच्चा जो इस बैग में होता है ना, वाटर वाले, मेरी मदर ने मुझे बताया कि वो फूट गया था, मैंने उसे फोड़ दिया था। तो मैं भी सर्जरी से थैंक यू बताने का। तो ये जो सर्जरी है एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है व्हेन यू गेट टू नो दिस ना, ये सर्जरीज हैं। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल लिम्ब देना। आर्टिफिशियल लिम्ब आपने देखा ना आज के टाइम पे, एक या तो मेटल का या तो टेम्पररी प्लास्टिक का लिम्ब लगा देते हैं जब एम्प्यूटेट करना पड़ता है, ये चीज। फिर फ्रैक्चर्स हो गए, यूरिनरी स्टोन्स, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब वो हो जाते हैं, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो जाता है वो, एंड इवन प्लास्टिक सर्जरी, ये सब सुश्रुत ने अकॉम्प्लिश किया था 2600 साल पहले। और उनके पास सारे इक्विपमेंट थे, उन्होंने बनाए थे खुद से। तो सोचिए लोग कितने एडवांस होंगे। आप सब इनके बारे में पढ़ सकते हैं, है ना, स्पेशली जब वहां जाते हैं। अगर कोई रामदेव बाबा का जो आश्रम है पतंजलि का हरिद्वार में, वहां पे विजिट करो तो वहां पे बहुत डिटेल में इनके बारे में बताया गया है। एक्चुअली गिव्स क्रेडिट कि इन लोगों ने कराया, हमने नहीं करा, बट वहां पे नहीं करा। तो देखिए यहाँ पे कैटरैक्ट हो रहा है, अलग अलग चीजें जहाँ ये सर्जरीज करते थे। ये सब कौन है? ऋषि मुनि थे, ये सब डॉक्टर्स नहीं थे जो बैठते थे, बट दे यूज्ड टू परफॉर्म सच कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज। तो एंड इवन यूज ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया होता है ना, जब
जैसे मेरा 8th क्लास में ना ऑपरेशन हुआ था अपेंडिसाइटिस का, तो मुझे ध्यान में है मुझे ना बहुत पेन हो रहा था, मेरे को ऐसे लिटा दिया और मेरे पीठ के अंदर ना एक एक करके 3 इंजेक्शन डाला और बहुत तेज सुई लगी मेरे को, बहुत बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो लोअर पार्ट था ना पूरे, जो मेरी दोनों टांगे थी, इट जस्ट वेंट नम, मतलब झंझनाहट हो रही है बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं हिला नहीं सकता उसको, और मैं इतना ज्यादा पेन में था, आई वाज लिटरली क्राइंग। मेरी मम्मी बाद में बता रही थी, शी वाज आउटसाइड, सो शी वाज टेलिंग कि तेरी इतनी चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे, मम्मी रो रही थी और मैं चिल्ला रहा था, मेरे को बहुत दर्द हो रहा था। तो आई टोल्ड कि यार मेरे को ना बेहोश करो कुछ भी करके, मैं नहीं सह सकता। और डॉक्टर बोला कि आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हम आपको दिखाते हैं, आप सर्जरी देखो अपना। मैं बोला यार पागल है मेरे दिमाग, मेरे इतना दर्द हो रहा है, मेरे से लेटा नहीं जा रहा, करो सर्जरी दिखाते हैं। मैं कहा मेरे को बेहोश करो। फिर उन्होंने एक और इंजेक्शन करा और उस इंजेक्शन से क्या होता है, कुछ टाइम के लिए ना अनकॉन्शियस हो जाते हैं, दैट इज एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया देके आप जो बॉडी है पूरा नंब हो जाएगा एंड यू कैन नॉट फील एनीथिंग, यू जस्ट go in a simple state of comatose for some hours। तो मेरे को वो दिया गया, हाँ मैं भूला नहीं उस डॉक्टर को, मेरे को बोला कि ऑपरेशन देख बेटा तू अपना। तो एनेस्थीसिया भी पहले से यूज हो रहा है। आपको एक सिंपल एग्जांपल तो क्लोरोफॉर्म का, व्हेन आई यूज्ड टू वॉच मूवीज एट माय चाइल्डहुड, तो वहां पे होता था कि एक वो नैपकिन का जैसे क्लोरोफॉर्म डाला और वो बेहोश हो जाता था। सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया, है ना, CHCl3 आई गेस यही होता है ना क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला। सो ये था, और उनके पास 125 डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट थे जिसके वो थ्रू वो करते थे सर्जरी। तो इट वाज वेरी मच एडवांस्ड। कल्चर आप जानते हैं बोरिस जॉनसन कौन है? एनीवन नोस हु इज दिस पर्सन? जिनका अभिषेक हो रहा है वो तो पता लग रहा होगा, वो भगवान राम है। नहीं पता लग रहा तो मैं बता रहा हूँ, वो भगवान राम है। बट हु इज दिस पर्सन विद व्हाइट हेयर एंड कोट पैंट स्टैंडिंग? गर्मी में कोट पैंट पहन के कौन खड़ा है? द कैंडिडेट अगेंस्ट ट्रम्प? नहीं, वो जो बिडेन। नहीं, एनीवन एल्स? और कोई बोलो 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 मत, लिखो, लिख दो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटिश प्रेसिडेंट। प्रभु जी, यस, मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश। हाँ, नाम तो लिखा ही है मैंने, सोचना क्या है, बोरिस जॉनसन नाम है। बोरिस जॉनसन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने 5 अगस्त को ट्वीट किया। 5 अगस्त पता है किस लिए फेमस है? 5 अगस्त को क्या हुआ था? 5 अगस्त को क्या हुआ था? आप लोग तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, मुझे लगा आप सबकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी, या आप लोग भी ऐसे बैठे रहते होंगे बिल्कुल बिना कुछ बोले, और टीचर बोले जा रहा है, टीचर अपनी दुनिया में और आप अपनी दुनिया में। कोई तो है ईयरफोन लगा के सो गया क्लास में, क्या पता लगता है। हाँ, राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था अयोध्या में। तो 5 अगस्त को ही बोरिस जॉनसन ने ट्वीट किया, आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडियन कल्चर। तो इसीलिए अलॉन्ग विद द होम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ये जो लेडी है, इंडियन लेडी, ये इंग्लैंड की होम मिनिस्टर है, उसके साथ मिलके उन्होंने भगवान राम का अभिषेक किया वहां पर, अपने घर पर ही उसने ये पूरा अरेंज कराया। ज्यादा कुछ तो मिला नहीं होगा उसको, पता भी नहीं होगा, तो पानी और सिंपल से निपटाया होगा उसने। हमारे यहाँ तो बहुत इलेबोरेट होता है ना। देयर आर 36 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द्रव्यास, 36 अलग अलग टाइप के वो रहेंगे, लिक्विड्स रहेंगे जिससे अभिषेक होता है, और उसके बाद वो सब बढ़ता है चरणामृत, और इतना मीठा होता है, इतना अच्छा होता है, और वो सब पीने को मिलता है। आप कभी टेम्पल आएंगे ना, आपको हम देंगे टेम्पल। अभी जन्माष्टमी पे हुआ था लास्ट टाइम, जन्माष्टमी बाद राधा अष्टमी थी 26 को, तो भी हुआ था, है ना। तो कल्चर, ये कल्चर देखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो भी आके कर रहे हैं। जब पुरी में वो होती है ना रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी में, इस साल भी रथ यात्रा हुई थी, बट नो वन एल्स वाज अलाउड। तो ये नासा है ना, नासा ने रिकॉर्ड करा कि जब स्पेस से देखते हैं ना, सो देयर आर 2 मेजर इवेंट्स इन होल ऑफ इंडिया। एक तो होता है कुंभ मेला, और दूसरा होता है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, विच इज वेरी इजीली विजिबल फ्रॉम स्पेस।
इतने सारे लोग एक साथ होते हैं एक जगह पर कि वो स्पेस से दिख जाता है। ओके नाइस, ममता ड्राइंग चढ़ना गुड। तो जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है तो जो ओडिशा का जो वो होता है ना किंग और प्राइम मिनिस्टर, वो लोग आके वहां पे झाड़ू लगाते हैं। किंग, सोचिए जो किंग है वो लोग आके झाड़ू लगाते हैं वहां पे। तो दिस इज द कल्चर। भगवान सबसे ऊपर है और भगवान के नीचे हम सब हैं एंड वी शुड सर्व गॉड, ये कल्चर है। देखिए ये फोटो है 2019 में मायापुर के अंदर फ्लड आया था, आप सबको फोटोज दिख रही होंगी। फ्लड आ जाता है वहां पे जनरली, तो फ्लड के टाइम पे क्या होता है ना, बिल्कुल पानी से भर जाता है, तो उस समय पे बड़ा प्रॉब्लम होता है। बट स्टिल द डिवोटीज ओवर देयर दे गो और करते हैं। ये आपको मैं दिखाऊं फोटो, ये फोटो अगर आप देख रहे हैं, सो यहाँ पे दिस इज अ मृदंगा। मृदंगा इज अ क्ले ड्रम, मिट्टी का होता है। तो मिट्टी को अगर आप पानी से टच हुआ तो खराब हो जाएगा बिल्कुल, है ना। तो उसको एक व्यक्ति के सर के ऊपर ऐसे रख के बजा रहे हैं, क्योंकि आरती है, गाएंगे और मृदंग बजाएंगे ना, तो वो सब करने के लिए ये हो रहा है। बोट में जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, पूरा बोट चल रहा है, बोट के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं इस वाली फोटो में, यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सर है लोगों के। इतना ज्यादा पानी है कि सिर्फ उनका कंधे तक आ गया, सर दिखाई दे रहा है, बट उसमें भी वो जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने। तो समझ रहे हैं कि दिस वाज आवर कल्चर कि भाई पानी है, कुछ मर जाए, भगवान का काम नहीं रुकना चाहिए। वॉट एवर ऑब्स्टिकल्स माइट कम बट आई विल गो, है ना। अभी ये वहां पे पानी है, देखो पैरों तक पानी है, बट ये हो रहा है, पूजा हो रही है नरसिंह देव की। सेम कंडीशन इज विद द एनिमल्स। अयोध्या में बंदर बैठे हनुमान जी का झंडा लेके। ये 4th या 5th अगस्त की फोटो है। सो हाँ यस, राधिका राइटिंग विद द ब्रूम मेड ऑफ गोल्ड। जो जगन्नाथपुरी में जो वो करते हैं, जब सफाई करते हैं तो गोल्ड का झाड़ू होता है, उससे सफाई करवाते हैं। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स लिखा है, जनरल। ये शुरू हो रहा है, उसके अंदर भी सीताराम लक्ष्मण हनुमान का फोटो है। सीताराम, हाँ सीताराम लक्ष्मण का फोटो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है। बट यही कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो है क्वेश्चन उठा रहे थे भगवान राम के एग्जिस्टेंस के ऊपर, इसीलिए इतना लंबा केस चला 500 साल तक, वरना राम मंदिर कब का बन गया होता। तो समझ रहे हैं ये सब चीजें हैं पहले से, बट देयर आर सम ऑपोजिट फोर्सेस। वो जो ऑपोजिट फोर्सेस हैं वो काम सही से नहीं करने देते हैं। आप सबको पता ही है कौन है, नहीं पता तो हम डिस्कस करेंगे कभी बाद में। तो इतना अच्छा कल्चर रहा है हमारा, और अभी भी है कल्चर, आपको दिखेगा। आपको कल्चर देखना है ना कभी इंडिया का कल्चर, आई विल टेल यू 2 प्लेसेस 3 प्लेसेस जहां पे आपको 4, वैसे तो बहुत सारी जगह है, बट जहां पे मैंने विटनेस किया है ना, मैं अयोध्या नहीं गया बट अयोध्या मैंने सुना है, वहां पे कल्चर जैसा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे 8-10 साल के बच्चे, है ना, एंड दे आर रिसाइटिंग संस्कृत वर्सेस, भगवान के सामने बैठ के शास्त्र पढ़ रहे हैं सब। या फिर तिरुपति बालाजी आप जाएंगे, तिरुपति बालाजी में जैसे ही आप ऊपर पहुंच जाते हैं ना, वहां पर यू विल एंटर इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड। आपने देखी नहीं होगी ऐसी कोई दुनिया जैसे वहां पर है तिरुपति बालाजी में। या फिर वृंदावन में देखिए जाके, वृंदावन के अंदर एनी पर्सन, मैं आपको दिखाऊंगा, जो भी है वो बस हरे कृष्णा राधे राधे कर रहे हैं। सब लोग बड़े बड़े लोग होते हैं जो एंड में सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, बिग बिग मिलियनेयर थे, सब लोग छोड़ के आ जाएंगे और उसके बाद वो कर रहे हैं। या फिर ऐसा आपको कल्चर दिखेगा मायापुर के अंदर, जिसका ये फोटोज है, यहाँ पे आपको कल्चर दिखेगा। और ये कल्चर है ना, ये कल्चर एक्चुअली इंडिया का बहुत बड़ा खासियत है। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई इंडिया इज सो स्पेशल। ऐसा कल्चर दुनिया में कहीं नहीं है जैसा आपको इंडिया में दिखाई देगा, जो रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, डिवोशन, ये सब और जगह मिलता है ना, और कहीं नहीं मिलता। यू नो, दिस इज द रीजन इंडिया ने अपने पिछले 10,000 साल में किसी भी कंट्री को इन्वेड या अटैक नहीं करा। जितने भी इन्वेडर्स आए ना, बाहर से आए हैं, सारे के सारे मतलब इन्वेडर बाहर से ही आए और उन्होंने जाके अटैक किया। बट इंडिया ने कभी वो नहीं किया। ऑफ कोर्स डिफेंड करने का प्रयास किया, बट कभी बाहर नहीं गई करने के लिए, जरूरत ही नहीं थी भाई, क्यों जाए। और फिर तो अलग सेक्शन हो गया। अच्छा, ये साइंस ही चल रहा है क्या अभी? ओके, दिस इज इन रिलेशन टू साइंस, सो आई विल जस्ट शेयर इट शॉर्टली। वाल्मीकि रामायण के अंदर, सुंदरकांड के अंदर, दिस इज द 4:27-12, दिस इज द वर्स नंबर। इसके अंदर बताते हैं कि हनुमान जी जब लंका के अंदर घुसे ना, तो उन्होंने राक्षस देखे और 4 टस्क वाले एलिफेंट को देखा
जो लंका के पैलेस को गार्ड कर रहे थे, 4 टस्क वाले एलिफेंट। अगर हम साइंस के हिसाब से जाएं तो इसका नाम है गोम्फोथीर्स। ये एक एक्सटिंक्ट फॉसिल है और ये 1.2 यानी कि 1.6, इसमें थोड़ा गलत लिखा है, 16 लाख से 160 लाख साल पहले पाई जाती थी वो यहाँ पे अर्थ के सरफेस पर। उससे पहले नहीं था, मतलब उससे बाद में भी नहीं और उससे पहले भी नहीं। पहले का तो पता नहीं, बट उससे बाद में नहीं था। तो ये दिखा है। तो 4 टस्क एलिफेंट साइंस के अकॉर्डिंग पाए जाते हैं 16 लाख से ज्यादा साल पहले। तो और रामायण के अंदर उसका मेंशन है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति है बैठा और वो रामायण लिख रहा है, बस वो इज राइटिंग ऑल नॉनसेंस, वो सिर्फ एक थ्योरी लिख रहा है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, बैठ के सिर्फ थ्योरी लिख रहा है, स्टोरी लिख रहा है, और उसके अंदर उसने एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर रखे हैं। ऐसा हो सकता है? चलिए, इसको अगर आप नहीं मानते, वैसे अगर हम सिर्फ इसके बेसिस पे बिलीव करें तो रामायण इज मोर देन 16 लाख ईयर्स ओल्ड, 16 लाख साल से भी ज्यादा। छोड़ दीजिए, नेक्स्ट फोटो पे आते हैं। प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी इन वाल्मीकि रामायण। दिख रहा है ना आप सबको? ये है ना, दिस लाइन, प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी इन वाल्मीकि रामायण। सो व्हाट हैपेंड, जैसे जैसे वाल्मीकि डिस्क्राइब कर रहे हैं ना अभी, जैसे इफ समवन रीड्स नॉवेल्स और एनी अदर थिंग, तो जैसे जैसे वो डिस्क्राइब करता है ना, ही आल्सो डिस्क्राइब्स द सराउंडिंग, आसपास की चीजों को भी बताएगा कि यहाँ पे ऐसे था करके, सो दैट इट फील्स क्वाइट नेचुरल। तो वाल्मीकि जी ने जो है अलग अलग जगह पे ना स्पीशीज का नाम बता रखा है कि ये ऐसी स्पीशीज है ये, और ये यहाँ पे थी। मतलब जैसे भगवान राम आगे गए तो भगवान राम सबसे पहले गए चित्रकूट, तो चित्रकूट के अंदर उनको ये स्पीशीज मिली। फिर चित्रकूट से आगे वो आए, हाँ, पंचवटी आए, पंचवटी के अंदर ये स्पीशीज मिली, नासिक के यहाँ पे ये स्पीशीज थी। फिर वो आगे बढ़ते हुए वो साउथ गए, है ना, हम्पी के पास पहुंचे कर्नाटका, तो वहां पे ये स्पीशीज मिली। उसके बाद वो साउथ पहुंचे रामेश्वरम, तो यहाँ पे ये स्पीशीज, ऐसे करके बता रखा है। एंड देयर वर 2 स्कॉलर्स, 2 स्कॉलर्स थे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। ये इनका नाम है, I can just read and tell you. This is P. Sudhakar and M. Aniruddha, some South Indian name. तो इन्होंने एक्चुअली सर्च किया वाल्मीकि रामायण को पढ़ के, जहां जहां पर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से स्पीशीज दे रखी थी ना, उन्होंने उसको ट्रैक किया और उन्होंने देखा कि 182 प्लांट स्पीशीज, आई एम रिपीटिंग, 182 प्लांट स्पीशीज एज इट इज मिली उस जगह पर। नाउ अगर कोई व्यक्ति इस बात में बिलीव करता है कि रामायण इज ऑल मिथोलॉजी, बट स्टिल जो उसको लिखने का डेट है ना, इट इज डेटेड सम मिनिमम 3000 to 4000 ईयर्स ओल्ड। मिनिमम ये मानते हैं कि 3000 से 4000 साल पहले लिखी गई थी रामायण। और 3000 से 4000 पहले जब लिखी गई तो उसके अंदर उन्होंने इतना एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और वही डिस्क्रिप्शन को उन्होंने वेरीफाई किया बाद में। दिस प्रूव्स दिस वाज नॉट मिथोलॉजी। ये सिर्फ कहानियां नहीं है ऐसे, दिस इज ऑल साइंस, प्योर साइंस। मैं साइंटिफिक एस्पेक्ट डिस्कवर कर रहा हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था राम सेतु का, राम सेतु के बारे में आपको दिखाया था एक लास्ट टाइम वीडियो। तो कितना कुछ है एक्चुअली इसमें, बट हमें नहीं बताया जाएगा ना। आपको क्यों बताएंगे? क्योंकि आपको तो विदेशी बनाना है ना, आपको तो बोलना है जय अमेरिका, भारत में जय नहीं बोलना, ये सब सिखाना है आपको। ओके, लेट अस कम टू दिस। 2020 के अंदर MIT नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 कॉलेज है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक स्टडी किया जिसमें उन्होंने पब्लिश किया, अगर कोई 24 घंटे तक फास्टिंग करते हैं तो स्टेम सेल्स रीजनरेट होते हैं। स्टेम सेल्स वो सेल होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। स्पेशली क्या होता है, अगर कहीं का भी सेल आपका मर गया ना बॉडी का, तो स्टेम सेल उसमें वो बदल जाएगा, एंड स्टेम सेल विल बी एबल टू रीजनरेट दैट थिंग। मैं इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा। और मेटाबॉलिज्म को डबल कर देगा। तो MIT ने ये स्टडी करके उन्होंने पब्लिश कर दिया, और उन्होंने बता दिया कि देखो भाई, हमने बताया। बट 5000 साल पहले महाभारत लिखी गई, उसके अनुशासन पर्व के अंदर बता रहे हैं कि जो 8th और 14 डेज ऑफ डार्क नाइट को वो करता है, फास्ट करता है। 8th और 14 डे ऑफ द डार्क फोर्टनाइट, कृष्ण पक्ष,
दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष के जो 8वें और 14 डे को फास्ट करता है वो किसका क्या होता है, ही बिकम फ्री फ्रॉम मैलेडीज ऑफ एवरी काइंड, मतलब जितने भी सारा बीमारियां हैं उससे वो फ्री हो जाता है, एंड पोजेसर ऑफ ग्रेट एनर्जी। सेम चीज ही है, उसको बस सिंपल टर्म्स के अंदर बता रखा है एमआईटी ने स्टडी पब्लिश करके बस, और एमआईटी बड़ा हो गया। तो बता रहे हैं यहाँ पे पैरेलल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं जो आज की स्टडीज हैं और कैसे सब चीज पहले से ही बता रखी है। दिस इज राम सेतु, आपको दिख रहा है ना, इसको अभी एडम्स ब्रिज करके बोलते हैं, पॉक स्ट्रेट, PALKSTRAIT, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ये पॉक स्ट्रेट है जो इंडिया और श्रीलंका को ज्वाइन करता है। कैसे ज्वाइन हो गया भाई, अपने आप ही बन गया? नहीं, अपने आप नहीं बना, राम सेतु प्रॉपर बनाया गया। देखो इसका सैटेलाइट इमेज है, नासा ने रिलीज करा है, प्रॉपर दिख रहा है सेतु, कितना सही है। अभी जैसे बहुत टाइम हो गया तो अभी करके जो पत्थर है नीचे धसने लगे। आई टोल्ड यू दिस इन द लास्ट वीडियो। ओके, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव। गेम्स में जाते हैं। गेम्स के बारे में क्या बता रखा है? अच्छा, कौन कौन सी गेम्स आपको पता है जो इंडिया में ओरिजिनेट हुई है? लिख दीजिए, बताइए। व्हाट ऑल गेम्स यू थिंक? हॉकी, यस। कबड्डी, यस। लूडो, चेस, दिव्यांश इज राइटिंग, यस। स्टेपू भी है, सही है। स्टेपू का इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं होते बस। खो खो भी इंडिया से ओरिजिनेटेड है, यस। शतरंज, चतुरंग के नाम से था, और शतरंज करके आया। सो दीज ऑल। फुटबॉल नहीं है एक्चुअली, इंडिया से फुटबॉल बाहर खेला जाता था। मतलब अगर हम उसको पढ़ते हैं, अगर हम भागवत पुराण पढ़ते हैं तो भागवत पुराण के अंदर मेंशन आता है कि जितना भी सारा गेम हम इमेजिन कर सकते हैं ना, वो सब गेम भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। तो इस सेंस में देखें तो सारा का सारा जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, गुल्ली डंडा है ना, क्रिकेट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गुल्ली डंडा। ये सब तो आपको समझ आता होगा। गुल्ली डंडा बचपन में खेलते थे, या फिर सिंपल बॉल के साथ कैच खेलना या किक करना, ये सब तो खेलते ही थे। तो these things are there, but कुछ चीजें हैं जो बाकी जो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि हॉकी, खो खो, इवन वो होता है उसका नाम क्या होता है, घोड़े के ऊपर पोलो, घोड़े के ऊपर चल के वो बॉल से मारते हैं। that also originated in India 1875 में मणिपुर में, है ना। तो ये सब इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। इवन मार्शल आर्ट्स भी जो मोटा मोटा है वो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। कंग फू के लिए जिसको हम चाइना को, जैकी चैन को क्रेडिट करते हैं ना। आपके टाइम पे तो जैकी चैन भी नहीं, अभी पता नहीं कौन है। मेरे बचपन में जैकी चैन होता था। तो कंग फू और ये सब है जिसके लिए हम चाइनीज मार्शल आर्ट बोलते हैं, एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन इंडिया। बोधि धर्म नाम से, शायद आपने पढ़ा हो, जीके के बुक में था। बोधि धर्म नाम से एक वो था, मंक था, जो इंडिया से चाइना गया था 500 AD के अंदर, और वहां पे लेके गया वो इसको कंग फू को, और उसके बाद ओरिजिनेट हुआ जुजित्सु एक्चुअल में जो है वो इंडियन फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है। तो काफी अच्छा है। जूडो, हाँ जूडो, बाकी जूडो और कराटे अलग अलग वर्जन थे जो बाद में फिर चाइना से ओरिजिनेट करे जाते हैं, बट जो ओरिजिनल जो प्रोपेगेटर था दैट वाज बोधि धर्म। और ये कलारीपयट्टू करके एक मार्शल आर्ट है जो साउथ में खेला जाता है, केरला में, और वहां पर दिस इज अ वेरी एडवांस फॉर्म। कलारीपयट्टू में आपको दिखाऊंगा कभी वीडियो, इतना खतरनाक मार्शल आर्ट है, और ये प्रैक्टिस होता है इंडिया के अंदर। तो मार्शल आर्ट्स गेम्स भी आया कहां से? इंडिया से। से नेचर, 6 तरह के नेचर्स। वसंत ऋतु स्प्रिंग, ग्रीष्म ऋतु समर, वर्षा ऋतु मॉनसून, शरद ऋतु ऑटम, हेमंत ऋतु विच इज प्री विंटर, और विंटर यानी कि शिशिर। ये 6 तरह के सीजन्स हैं जो नेचर में अवेलेबल हैं। 6 के 6 इंडिया में मिलेंगे, 6 के 6, एक कम नहीं एक ज्यादा नहीं। अभी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और हम लोगों की जो एडिशनल यूज ऑफ एसी, रेफ्रिजरेटर की कृपा से वो टाइम हर बार गलत ऊपर नीचे होता रहता है। कभी बारिश आपकी अप्रैल में भी आ जाएगी, कभी एकदम से उसमें आ जाएगी, जैसे जन्माष्टमी अगले दिन बारिश आ गई बहुत तेज। तो ऐसे करके चलता रहेगा। कभी कभार ठंड के अंदर बहुत तेज बारिश आ जाएगी, बट जनरली ये सब सीजन जो है, ये सब सीजन रहते हैं इंडिया में, और जगह नहीं है।
जैसे अगर आप वहां जाएंगे ना अफ्रीका में, तो वहां पे आपको सिर्फ एक ही सीजन मिलेगा, वो है समर्स। काले काले लोग जो है ना अफ्रीका के अंदर, ये नहीं कि काले क्यों हो है कि भाई इतना ज्यादा तो धूप है, क्या कोई भी जाएगा तो काला हो जाएगा वहां पे। या फिर आप वहां जाओ साइबेरिया में, या आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिका, इन सब पे जाओ, ग्रीनलैंड पे, तो वहां पे भी सेम है, वहां पे विंटर्स है, सिर्फ और सिर्फ विंटर्स। या अगर आप नॉर्थ पोल साउथ पोल में जाओ, तो 6 महीना सूरज निकलेगा, 6 महीना सूरज नहीं निकलेगा। सोच रहे हैं क्या कंडीशन होता होगा, सूरज ही नहीं निकल रहा। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं बट आपको पता ही नहीं लग रहा क्योंकि सूरज निकला ही नहीं है, तो पता ही नहीं लगेगा। सिर्फ घड़ी को देख के पता लगा सकते हो, बाहर निकलने से नहीं पता लगेगा। और स्लीप साइकिल सब कुछ बिगड़ गया। वही सेम कंडीशन आज के टाइम पे, बिकॉज सब लोगों का नाइट शिफ्ट चल रहा है। आप सबकी फैमिली में कोई ना कोई होगा जो रात को भूत उल्लू बन के जगता होगा। जब सब लोग सो रहे होते हैं उस टाइम वो जगता होगा, और जब सब लोग उठ गए हैं तो उस टाइम कह रहा है भाई मैं सोने जा रहा हूँ। तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उनका टाइम है, और उनके टाइम को फॉलो करने के लिए हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं, व्हिच इज क्वाइट रॉन्ग, है ना। आप सब आगे जाके जॉब करेंगे ना, तो दिस इज माय रिक्वेस्ट, आप सब ध्यान रखिएगा, नाइट जॉब मत करना कभी भी। मैं बता रहा हूँ, बहुत परेशान है लोग जो नाइट जॉब करते हैं ना, बहुत परेशान है, मत करना। डिजाइन, इंडिया में डिजाइन कितना अच्छा है। ये फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में यूनिकनेस क्या है, कोई बता सकता है? हैंड रेस कर सकता है, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। ये एक्चुअल में फोटो नहीं है, ये क्या है, एक टेम्पल है, टेम्पल का डिजाइन है, तो उसमें एक छोटा सा वो है बस, वो है एनकार्विंग जो भी बोलते हैं इसको, क्रेविंग, वो है वॉल के अंदर। तो उसका एक जस्ट मैंने स्नैपशॉट ले रखा और बताया क्या है। नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है। अमेजिंग कार्विंग स्किल ये सब तो है ही। बोथ फेस इन वन। भारत ने कुछ लिखा। भारत आप बताना चाहेंगे? मैं अनम्यूट करता हूँ आपको। क्या समझ आया आपको? भारत के बाद हम ऋषित पे जाएंगे। जी भारत। इसमें दो वो है एनिमल्स, जिसमें एक तरफ से एक काऊ का फेस भी निकल रहा है और दूसरी तरफ से एलिफेंट का। हाँ, और ठीक है, और कुछ ट्राई करते हैं। थैंक यू राधिका। यस, Well, I saw the same कि एक तरफ से काऊ है, एक तरफ से एलिफेंट है। अच्छा ठीक है। हाँ मतलब ये तो दिख ही रहा है ना, एक तरफ से काऊ एक तरफ से एलिफेंट, तो मोटा मोटा दिख ही रहा है। ऋषित आप बताना चाहेंगे कुछ? यस प्रभु जी। बताइए ब्रो। प्रभु जी, इसमें बॉडी दो है, एक बॉडी एलिफेंट के, एक बॉडी काऊ के, पर फेस सेम है। मतलब फेस एक ही यूज करिए उन बॉडी, मतलब बॉडी अलग है पर फेस सेम ही है। हाँ अगर हम एक एंगल से देखेंगे तो एलिफेंट है, दूसरा एंगल से देखेंगे तो काऊ है। हाँ, इसका एक्चुअल स्पेशलिटी ऐसे है, अगर आप इसको, थैंक यू ऋषित, योर वाज द बेस्ट आंसर। अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे, ये एलिफेंट है, एलिफेंट का ये कान है, और यहाँ से देखिए इसको, है ना, तो ऐसे लग रहा है कि एलिफेंट है। ये इसका वो मुंह है, और यहाँ पे इसका वो निकल रहा है, सींग निकल रहा है। बट सेम अगर आप यहाँ से देखेंगे काऊ को, तो ऐसे लगेगा ये काऊ का सींग है, और ये उसकी आंख है, और ये उसका मुंह है। तो फोटो एक ही है, बट उस और फेस भी एक बनाया, बट अगर आप उसको यहाँ से देखेंगे लगेगा काऊ है, और यहाँ से देखेंगे लगेगा एलिफेंट है। तो दिस मतलब सोच रहे हैं कितना दिमाग लगता है इसको बनाने में। और ऐसे बहुत सारे कार्विंग्स होंगे उस टेम्पल की वॉल के ऊपर। ये सिर्फ एक वॉल के ऊपर बना दिया। अगर ये कोई व्यक्ति बना देता ना नॉर्मली, तो वो सब जगह दिखाता, बड़े बड़े उसके होती, कितने लाखों करोड़ों में उसकी पेंटिंग बिकती ऑक्शंस में। बट ये एक सिंपल आर्टिसन ने, जो मिस्त्री है, उसने एक सिंपल सा बना दिया यहाँ पर। तो दिस इज द हाई क्वालिटी ऑफ डिजाइन। मतलब इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा अमाउंट। और अर्जुन बोल तो दिया मैंने, आंसर बता दिया इसका। अभी क्या बताओगे? बाद में, नेक्स्ट टाइम। ओके, लेट अस चेक दिस आउट। दिस इज चेन्नकेशव टेम्पल इन बेलूर कर्नाटका। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये टेम्पल, ये टेम्पल है, अंदर डीटी है, और उसका ये वो है, जस्ट बाहर का वॉल है।
बाहर के वॉल के अंदर देख रहे हैं कितना इंट्रिकेट डिजाइन है, कितना ज्यादा मेहनत कर रहा है सिर्फ बाहर का उसको देखने के लिए। जस्ट लुक एट इट। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण है, यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे 2 एलिफेंट्स हैं और यहाँ पे कुछ लायन टाइप वो हैं जो गार्ड कर रहे हैं। कितना ज्यादा, सिर्फ एक टेम्पल का गेट है, ये टेम्पल का गेट समझ सकते हैं, गेट में कितना ज्यादा इंट्रिकेट कर रखा है डिजाइन को। तो इतना हाई क्वालिटी डिजाइन था, अभी नहीं है इतना हाई क्वालिटी डिजाइन। ठीक है, आई होप वी फिनिश एक्चुअली। बताने को तो बहुत कुछ बता सकता हूँ मैं, बट वी हैव टू फिनिश ऑल्सो, तो इसलिए कर रहे हैं। अरे टाइम भी हो गया, 1 बजने वाला है, कितना रह गया अभी, बहुत है अभी, तो फटाफट करते हैं अभी। एंशिएंट इंडिया इज द एंशिएंट मोस्ट सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं ना, जो भी लोग बोलते हैं ना कि इंडिया जो है सब गरीब हो रहे, सब लोग हैं और बिल्कुल भी एडवांस नहीं था, उनको आप सिंपल टेक्स्ट बुक से बता सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 साल से पुराना है। मुझे एक पोस्टर में एक मिला है, एक व्यक्ति है 2700 साल पुराना स्केलेटन है, कार्बन डेटिंग से बताया। स्केलेटल रिमेन्स ऑफ एन एंशिएंट योगी सिटिंग इन समाधि। योगी ऐसे बैठता है ना समाधि के अंदर, सीधी उंगली करके और सीधी पीठ करके पद्मासन के अंदर योगी बैठे हैं, और ये एज इट इज उनको समाधि दिया होगा, गया होगा, तो उनका स्केलेटल रिमेन्स मिला है यहाँ पर, 2700 ईयर ओल्ड। और देखिए वियतनाम के अंदर 4000 ईयर ओल्ड विष्णु की वो मिली है स्टैचू। सिमिलरली जब जापान के अंदर 8th सेंचुरी में ये एक पेंटिंग वो है, कार्विंग है जिसके अंदर कृष्णा फ्लूट बजा रहे हैं इन द टोडाजी टेम्पल जापान में। तो बहुत एंशिएंट भी और बहुत वाइड स्प्रेड भी था। वियतनाम के अंदर 1928 में इतना बड़ा शिवलिंग मिला है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू इकोनॉमी। इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी है ना, जिसके बारे में आज के टाइम पे लोग बहुत करते हैं। आपने शायद पेरेंट्स से सुना हो या कुछ लोग हैं जो ज्यादा कंसर्न है, बताते हैं कि इंडिया का इकोनॉमी इतना खराब हो गया है, मोदी ने सब खराब कर दिया और कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे। सो दिस इज द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन। उन्होंने एक किताब लिखी है द वर्ल्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर उन्होंने 1000 से लेके 2000 साल तक 2 मिलेनियम्स का पर्सपेक्टिव दिया है, और उन्होंने जो भी नेशंस थे उन सबका इकोनॉमी को कंसिडर किया, और कंसिडर करने के बाद उन सबका इकोनॉमी को कंपेयर किया। तो इस टेलिंग की इंडिया का इकोनॉमी 1700s के अंदर, 1700s में मुगल्स वर अबाउट टू लीव एंड ब्रिटिशर्स हैड नॉट येट कम, 24.4% ऑफ वर्ल्ड शेयर था। मतलब 1/4 ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी इंडिया से आ रहा था उस टाइम पे, और अभी 1950 के अंदर 4.2% रह गया था। अभी तो और खराब है। देखिए दिस इज 180 मतलब 2000 साल पहले इंडिया, ये इंडिया है येलो वाला, ऑरेंज वाला सॉरी, ये इंडिया है, ये इंडिया का इकोनॉमी शेयर है यहाँ पर। दिस इज ओवर 33% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी वाज फ्रॉम इंडिया, और इंडिया वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट इकोनॉमी थी 1 AD में, और उसके बाद इंडिया ग्रेटेस्ट इकोनॉमी रही 1500 तक। 1500 तक इंडिया वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट इकोनॉमी थी, देख रहे हैं। फिर उसके बाद चाइना ने ओवरटेक कर लिया, उसके बाद फिर भी इंडिया सेकंड रही 17 तक, जब मैं बताया 24% शेयर था। और उसके बाद जब से ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स ने इतनी कृपा करी इंडिया के ऊपर, जो हमें बताते हैं कि ब्रिटिशर ने कितना अच्छा किया ना इंडिया के साथ में। लास्ट टाइम डिस्कशन कर रहे थे ना, ब्रिटिशर्स ने अच्छा किया कि नहीं किया, तो ये किया, ब्रिटिशर्स की कृपा रही कि जो सारा इकोनॉमी था इंडिया को खत्म कर दिया। वेल्थ के बारे में बताता हूँ, ये शायद पढ़ा नहीं जा रहा होगा, मैं बताता हूँ कि ब्रिटिशर्स ने $45 ट्रिलियन लूट के ले गए इंडिया से। $45 ट्रिलियन। अभी उसको आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। $45 ट्रिलियन ब्रिटिशर्स लेके गए। ये हटाए नहीं। एंड क्वांटम, इसको बाद में करेंगे क्वांटम को। टेक्नोलॉजी का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, आप सबने देखा होगा। ये कोई बता सकता है ये क्या है?
कोई बताएगा? अर्जुन बताएंगे? आयरन पिलर, यस, ये आयरन पिलर है। आयरन पिलर ऐसा एक आयरन पिलर नहीं है, ऐसे बहुत सारे आयरन पिलर्स हैं। ये वाला जो आयरन पिलर है, दिस इज इन द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। आप सब में से अब में तो कोई कुतुब मीनार गया होगा तो उसने देखा होगा, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का ये आयरन पिलर है। और ऐसे आयरन पिलर और जगह भी हैं। हाँ, एक्चुअली थोड़ा टाइम कम रह गया, सो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग, यस, व्हिच हैज नॉट रस्टेड सिंस सेंचुरीज। तो एक्चुअली आप सबने ये सिंपल चीज पढ़ी होगी कि आयरन जब भी होता है, आयरन इन कांटेक्ट विद एयर, स्पेशली ऑक्सीजन एंड वाटर, वो जो है रस्ट हो जाता है, और रस्ट होकर धीरे धीरे आयरन खराब हो जाता है। बट ये जो आयरन है, आयरन पिलर, ये 4th सेंचुरी के अंदर बनाया था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2 ने बनाया था, चंद्रगुप्त 1 ने। ये आज तक रस्ट नहीं हुआ। मतलब ये उस कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो लोग सोचते हैं भी मुस्लिम्स ने बनाया। भाई मुस्लिम ने नहीं बनाया, ये इंडियंस ने बनाया। गुप्तन एम्पायर, व्हिच वाज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, रस्ट नहीं हुआ आज तक। और ऐसा सिमिलर एक है मेघालय के अंदर आपको पता नहीं कितनी बारिश होती है। मेघालय के अंदर इतनी बारिश होती है, वहां पे भी एक आयरन पिलर है जहाँ पे इतनी बारिश के बीच में आधा टाइम तो पानी में रहता है, वो भी रश नहीं हुआ आज तक। ऐसा टेक्नोलॉजी आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं बना पाए इंडिया वाले और बाहर वाले। और भी एग्जाम्पल है इसके, प्रॉब्लम बाद में कभी कंटिन्यू करेंगे। यूनिटी, ये आई गेस ये मैप ही बहुत है बताने के लिए कि इंडिया के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी कितना ज्यादा है, एंड इवन डाइवर्सिटी इन यूनिटी है। मतलब कोई ये एक सेक्ट है, उसके अंदर भी अलग अलग डाइवर्सिटी आपको इंडिया में मिल जाएगा, और अलग अलग सेक्ट्स भी एक साथ यूनाइटेड है। जैसे कि लैंग्वेजेस, इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट मैंने सर्च किया 19,500 लैंग्वेजेस है। हाउ मेनी? 19,500 लैंग्वेजेस, इतना ज्यादा लैंग्वेजेस। डाइवर्सिटी है, इतने सारे रिलीजन है, जितना भी सारे रिलीजन है वो सब लोग मोस्टली एक साथ रहते हैं यहाँ पर, अपार्ट फ्रॉम सम केसेस एंड सम रिलीजन्स, वन पर्टिकुलर रिलीजन। जनरली लोग बहुत पीस में रहते हैं एक साथ, बिकॉज हमारा जो फिलोसफी है ना वो बहुत हाई है। आवर फिलोसफी इज वसुदेव कुटुंबकम, अहम निजा परो वेति गणना लघु चेतसा। ये मेरा है और ये तुम्हारा है। गणना, ये गिनते कौन है? लघु चेतसम, जिनका हृदय बहुत छोटा होता है। बट उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, जिनका हृदय बहुत उदार होता है ना, जिनका हृदय बहुत बड़ा होता है, उनके लिए तो पूरा पृथ्वी ही परिवार है। एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन टॉट। दिस इज फ्रॉम मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद का एक वर्ष है जिसके अंदर ये आता है, वसुदेव कुटुंबकम। सो दैट इज व्हाई वी आर एबल टू लिव टुगेदर विद एवरीवन। मतलब हम नहीं चाहते कि हमारा जो देश है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन का हो जाए, या तो पूरा क्रिश्चियन नेशन बन जाए, पूरा मुस्लिम नेशन बन जाए। नहीं भाई, सब लोग एक साथ रहो, सुख शांति से रहो, लिव विद पीस एंड हार्मनी, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने शेयर भी किया था ग्रुप के ऊपर। इंडिया का यूनिवर्सिटी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट था। पहला यूनिवर्सिटी था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी 700 BC के अंदर खुला था, जिसके अंदर 10,500 स्टूडेंट्स आते थे और 60 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। और yes, we will end shortly. We'll end in 5 minutes. We will end 10,000। और ये देख रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी खुला था बिहार के अंदर। नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर बुक्स थी, मतलब उसको 13th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। बख्तियार खिलजी 13th सेंचुरी के अंदर उसको पता लगा कि ये बहुत अच्छा है और यहाँ पे हिंदू जाके पढ़ते हैं, तो उसने जला दिया इसको। सो दिस नालंदा यूनिवर्सिटी, उसकी लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स थी कि 1 महीने तक इसकी लाइब्रेरी चलती रही। सोच रहे हैं, 1 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही, इतना सारा बुक्स था नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर, और जला दिया उसको। और उसके पास जो वो है ना स्टेशन है ना, उसके पास जो स्टेशन है नालंदा के पास में, उसका नाम पता है क्या है? बख्तियारपुर जंक्शन। बख्तियार खिलजी के नाम पे जंक्शन का नाम रखा हुआ है। तो सोच रहे हैं, दुख भी होता होगा सुन के क्या होता है एक्चुअली में। तो ये सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था ना बहुत अच्छा था, सब लोग एक साथ बैठ के पढ़ते थे, फ्री एजुकेशन होता था। ये नहीं कि पहले आप डोनेशन दो, आप इतना डोनेशन दोगे, एडमिशन वो दोगे, पैसा दोगे, तब आपका एडमिशन होगा। नहीं,
पहले आप एजुकेशन लीजिए, उसके बाद आप गुरु दक्षिणा दीजिए। गुरु दक्षिणा का सिस्टम था एंड एवरीबडी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर। कृष्णा और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। भगवान राम जो कि क्षत्रिय थे, और निषाद राज, आप सबने देखा होगा, रामायण में देखा तो निषाद राज को पहचानते होंगे, तो गु नाम था उनका, वो थे शूद्र जाति से थे, सब लोग एक साथ पढ़ते थे। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र के अंदर, बट ये था आज के टाइम पे इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम था, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। यूके के अंदर पहला स्कूल खुला था 1868 के अंदर, और इंडिया के अंदर 250 साल पहले 97% वो था लिटरेसी। 250 साल पहले तक 97% लिटरेसी रेट था, और यूके के अंदर पहला स्कूल खुला 1868 के अंदर। फिर बाद में वो लोग 1768 के अंदर, फिर बाद में ये लोग आए और बोले कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है, तो हम उसको रिफॉर्म करेंगे। यूके से जो रिफॉर्मिस्ट आए थे, जैसे कि थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, आपने एक नाम सुना होगा। वैल्यूज, आई विल जस्ट नाउ एंड अप शॉर्टली। देखिए वैल्यूज के बारे में हमें स्टार्टिंग से सिखाया जाता है। देना, बंदर को एक छोटा सा संतरा दिया तो बंदर बिकेम सो हैप्पी। शेयरिंग इज केयरिंग, ये चीजें हमें स्टार्टिंग से सिखाई जाती है। यू नो दिस पर्सन, एनीवन नोज दिस पर्सन, द वन हु इज bowing down? इनका नाम पता है कौन है? Yes, right, please write it down if you know it, otherwise I'll tell. This is विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा का YouTube, वो what should I tell, इनको एशिया का बेस्ट सीईओ कोच का अवार्ड मिला है। ही इज अ वेरी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर। इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, इनके पास 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्री एंटरप्रेन्योरशिप चैनल चलाते हैं विवेक बिंद्रा। वेरी नाइस गाय, करोड़पति होंगे बहुत आराम से, बट ही इज बाइंग डाउन, एक है ना, इनके सामने झुक रहे हैं, ये समझ रहे हैं, एक साधु के सामने जाके उनके पैर छू रहे हैं। दिस इज अ फोटो फ्रॉम उद्गार लास्ट ईयर। हमारा फेस्टिवल हुआ था फॉर 15,000 पीपल, और ही वाज द स्पीकर, मेन स्पीकर, विवेक बिंद्रा। 15,000 लोगों के सामने, जहाँ पे योर ऑडियंस एंड यू हैव टू इम्प्रेस पीपल, वहां पे सबसे पहले जाके वो जो साधु हैं उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। ये कल्चर है हमारा, ये कल्चर नहीं सुनने सिखाया जाएगा पर बाहर पे, है ना। जैसे कि वो वीडियो के अंदर बताते ना, जब हमने स्टार्टिंग में वीडियो देखा, क्या सीखेंगे आप? भगवान राम के, रामायण महाभारत के चरित्रों से हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं मिलता था, बट वो एनलाइटनमेंट भी मिलता था। आप नॉर्मल नॉवेल्स पढ़ेंगे ना, नॉर्मल नॉवेल से आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलेगा, उसके बाद खत्म। बट यहाँ पे आपको लाइव टीचिंग्स मिलेगा, एक लाइन से, एक पेज से, रामायण महाभारत एंड दी स्क्रिप्चर यू विल रीड, ये सब चीज। सी, भगवान राम को वो बना दिया। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के, तो मान लीजिए ऐसी बात होती है कि आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ, और रिजल्ट अनाउंस जब हुआ तो उसके अंदर ये पता, मतलब जो रिजल्ट अपडेट हुआ उसके अंदर ये पता लगा कि यू आर टॉपिंग द क्लास, आपको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। बट नेक्स्ट डे असेंबली के अंदर जब आपको बुलाया जा रहा है स्टेज पर अवार्ड रिसीव करने के लिए कि ही हैज टॉप्ड दिस होल स्कूल, दिस होल क्लास, तो आपको बोला जाए कि यू आर रस्टिकेटेड फ्रॉम द स्कूल, जाइए आप यहाँ से। तो कैसा लगेगा आपको? मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन ऐसा कुछ होगा क्या, कैसा लगेगा आपको? बोले कि आपको अपने टॉप किया, उसका जब आप अवार्ड लेने जा रहे हो खुशी खुशी, उस टाइम बोला कि आपको स्कूल से निकाल दिया गया, निकल जाओ यहाँ से। सेम हुआ भगवान राम के साथ, उनको बोला कि आपको राजा बना दिया है, और जब सुबह सुबह जा रहे हैं आशीर्वाद लें दशरथ जी का, तो बोले कि बेटा आपको 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ कंप्लेन नहीं किया, उन्होंने चिल्लाया नहीं, उन्होंने उल्टा सीधा कुछ नहीं बोला, सीधा उठ गया कि ठीक है, और उठ के चले गए 14 साल के लिए। This principles, this is the values in life. I'll not discuss this, I'll just simply show this. Soldiers, when they're off duty, जब time नहीं है, they're all chanting. This is a devotee doctor in Singapore. जब सिंगापुर के अंदर केसेस बहुत ज्यादा थे तो वो ट्रीट कर रही थी पेशेंट्स को, पीपी किट पूरा पहन रखा है अभी कोरोना वायरस के टाइम पे, but at other times she is chanting. See, this is a devotee. A simple vegetable seller, but he is a devotee and he is chanting. Yes, the doctor's name is Radhika Mataji.
दे आर चैंटिंग। वैदिक मैथ्स के बारे में जस्ट मैं आपको छोटा सा बताऊंगा, हम एक और सेशन रख सकते हैं वैदिक मैथ्स के ऊपर प्रोबब्ली समडे, आप सबको हेल्प करेगा कैलकुलेशन में। वैदिक मैथ्स के बारे में अमेरिकन हिस्टोरियन ऑफ मैथमेटिक्स अब्राहम स्वीडेनबर्ग टेल्स ancient Egyptian, Babylonian and Greek geometries derived from mathematics recorded in the Sulva Sutras. Sulva Sutra वो शास्त्र है, वो स्क्रिप्चर है जिसके अंदर मैथमेटिक्स के बारे में बताया गया। Then we have weapons, we have war, we have zero, ये सब चीजें। Okay, we will continue this next time, इसको end करते हैं with a quote from Albert Einstein. Albert Einstein said, "We owe a lot to Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made." समझे? एल्बर्ट आइंस्टाइन इज टेलिंग कि हम इंडियंस को वो करते हैं, कोई नहीं बोलता दुनिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड हम इंडियंस को वो करते हैं जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, क्योंकि अगर जीरो ही नहीं होता तो कहाँ से गिनती करते भैया आप आगे? बस 1 2 3 5 6 7 8 9, उसके आगे कैसे गिनते फिर? No worthwhile scientific discovery could have been made. This is what Albert Einstein says, and with this I end my talk. Thank you very much. हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। And yes, I guess we can do a small recap. आप सब एक एक पॉइंट बता सकते हैं आप चाहे तो, अगर if you have time. जिनको लेट हो रहा है वो प्लीज जा सकते हैं, because we have officially ended the session now. बट जिनके पास टाइम है सो प्लीज दे कैन वेट, एंड हम शुरू करते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, सेशन ओवर हो गया है, मेरे वजह से थोड़ा लेट हो गया बिकॉज लैपटॉप एकदम से क्रैश हो गया था, वरना इतना लेट नहीं करता मैं। तो जिनको जाना है जा सकते हैं। दोज हु वांट टू स्टे वी कैन हैव अ स्मॉल रीकैप ऑफ द सेशन। क्या आपको समझ आया? सो वी कैन बिगिन बाय रीडिंग, एंड यस अर्जुन and then Manya, and then others who want to speak. Hold on, कर रहा हूँ। तो मुझे आज हमने बताया कि जो लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया ना बेकार सा है, इंडिया में तो कुछ भी नहीं है, बाकी अच्छी चीजें तो अभी फॉरेन में है, जैसे फॉरेन में अभी टेक्नोलॉजी बन रही है। तो लेकिन हमने आज बताया हमें कि वो सारी चीजें जो लोगों को लगती है कि फॉरेन में बनी है वो एक्चुअली इंडिया में ही बनी है, लेकिन किसी कोई हमें इस बारे में बता नहीं रहा है और हमें रॉन्ग पाथ पे वो लेके जा रहे हैं। मैंने तो बताया ना पर आपको। जी मैंने तो बताया आपको, आप बोले कोई नहीं बता रहा। हाँ तो मतलब वैसे लोगों को कोई नहीं बता रहा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताना औरों को, ठीक है? ऐसे ही करेंगे, आप लोग सीखेंगे, उसके बाद फिर आप लोग आगे बताएंगे, तभी नॉलेज स्प्रेड होगा, वरना नहीं होगा। यस, नेक्स्ट भारत। भारत ओके, मान्या बोलिए। म्यूट अनम्यूट नहीं कर रहा क्या? अनम्यूट, एक सेकंड रुकिए, कर सकते हैं अनम्यूट आप खुद को, अभी कर सकते हैं। Bhaskacharya too has described about gravity of Earth about 400 years before Newton. Yes, thank you. एक और बता दूं? बताइए। Geography is also known as भूगोल in Hindi. Yes. Okay. Next, Aditi Kaushik. Aditi, you would like to speak something? Tick 1, tick 2, 3. अर्चिता चिपड़, आप सब लोग बोलने के लिए रुके हो ना कि नहीं? बोले नहीं था कोई? जानवी, हाँ बताइए। यस भारत को बताइए। आपने बताया था कि जैसे इंडिया में बहुत सारी चीजें एक्चुअली जो आजकल जो जैसे साइंटिफिक रिसर्च हो रही है वो और जो भी इन्वेंशंस हो रहे हैं वो पहले से ही इंडिया में थे, लेकिन कुछ समय मतलब ब्रिटिशर्स और मुगल एम्पायर की वजह से वो सब लुप्त हो गया था, इसलिए अब किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है।
कि एक्चुअली हमारा इंडिया कैसा था। तो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं एक तरीके से कि इंडिया में तो कुछ भी नहीं है, तुम तो ऐसे ही बोलते हो। तो आपको पता लगा ना कि इंडिया में क्या क्या है। अभी आप बताना, जो भी ऐसे बोले ना उसको बताना कि क्या क्या है इंडिया में। ओके, कनिष्क जैन। हरे कृष्णा बाबू जी। यस ब्रो, बताइए। जैसे आपने बताया कि इंडिया में टेक्नोलॉजी है, मैंने कि आयरन पिलर चंद्रगुप्त ने बनाया था, और जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो भारत की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। और जब से ब्रिटिश इंडिया में आए हैं उन्होंने सब कुछ बदल दिया, मैंने कि अब यही पढ़ाया जा रहा है कि ये सब कुछ ब्रिटिश ने बनाया है। ओके, ममता भारद्वाज। ममता भारद्वाज के नाम से है। ओके। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि रामायण एक मिथ नहीं है, अब लोग बोलते हैं कि जो रामायण है वो मिथ है, पर अब एक पॉइंट हमें मिल गया कि आप देख सकते हो साइंटिस्ट ने भी ये दिखाया है उससे जो स्पेस में होता है कि जो राम सेतु था वो भी दिख रहा है, मतलब स्पेस में से भी। यस यस, गुड पॉइंट, थैंक यू। मृदुल, यू लाइक टू स्पीक समथिंग? मृदुल, आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के सेशन से रिगार्डिंग? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। सुने ना? मैंने बहुत सारी चीजें सीखी आज सेशन में और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके अंदर जो वैल्यूज वाला पॉइंट था ना कि मतलब वैल्यूज पहले लोग बहुत मानते थे, मतलब सारे एक दूसरे का आदर करते थे और ट्रेडिशन कल्चर के बारे में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने बताया था ना कि जैसे वायरस है तो उसके अंदर जैसे हम पहले करते थे कि अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो आके फिर स्नान करना, ये सब तो वो अब करा जाता है। और सब कुछ साइंटिफिक पहले सब